उसे सीरियसली नहीं लिया गया। हम नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वो बहुत कम समय में, कम संसाधन में आपके हाव भाव और सधे हुए अभिनय के कारण इम्पैक्ट डालता है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई। मोबाइल आ जाएंगे। मोबाइल आजकल सबको स्लिम चाहिए, तो इनके पास एक स्लिम मोबाइल है, ठीक है। स्लिम। दूसरा एक शहर का आ जाइए, शहर का लड़का और वो गांव के पिताजी कौन थे, आप ही आ जाएगी। मतलब मुझे लगता है शायद इन्होंने कैरेक्टर देखने से मैंने नहीं सोचा होगा, लेकिन देखिए लग रहा है कि शहर में क्या हालत है और गांव वाले एक हेल्दी लिविंग किसको बोलते हैं। जोक्स अपार्ट, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, शांत हो जाइए। देखो ऐसे में मजा नहीं आता। सुन कि हम गांव की खान पान से जब हम बात करते हैं तो एक जब भी गांव में अगर हम आज भी देखते हैं तो जिस समय जो उपलब्ध है वही खाया जाता है। जिस समय आम का सीजन चल रहा है ना, तो आम हो रहे होते हैं तो आम ही आम खाए जाएंगे। बारिश में वो अमरूद आएंगे तो वो अमरूद ही अमरूद खाए जाएंगे। पहली बार। और शहर में क्या होता है, शहर में हर समय उपलब्ध है तो हमको जो कोल्ड स्टोरेज वाली चीजें हैं उनको भी हम यूज कर रहे हैं। तो फ्रेश और ऑर्गेनिक का आनंद अलग है और इसी चीज का अलग। एक सबसे बड़ी चीज जो उभर कर आई, उन्होंने कहा कि मुझे आप, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम मुझे ठीक से यूज कर सकते हो। ये लाइन हम कक्षा 7-8 से विज्ञान के निबंध में पढ़ते आ रहे हैं। इसका टाइटल ऐसा होता है निबंध लिखने के लिए कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान, है ना, इट्स अ कर्स और अ बून। तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपके इस्तेमाल के लिए है, आपको, आपके जीवन को, आपकी समस्याओं को थोड़ा सरल बनाने के लिए, इसलिए नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी हो जाए। हमारा मोबाइल वहाँ था जिस पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं चल रही थी, लेकिन उनको ये याद ही नहीं है कि हमें आगे आना है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। मैंने अपनी क्लास में आपको बार बार कहा है, हम कला शिक्षण में ये कोशिश कर रहे हैं कि आप एक हाथ में ट्रेडिशन और एक हाथ में टेक्नोलॉजी लेकर आगे बढ़े। आपको सिखाया इसलिए जा रहा है ये चीजें कि हम अपनी संस्कृति से परिचित हों। अगर हम एक का बच्चा बोलता है आगे कि मेरे यहाँ ये डिश बनती है, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट उससे परिचित होता है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट आगे बोलता है हमारे यहाँ इस तरह का, अगोड़ा वाला बोलता है हमारे यहाँ थोड़ा बनता है, कैसे होता है, उसका क्या वैल्यू है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट उससे परिचय लेते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और पहले की इसमें कम्युनिकेशन जब होता था तो जब आप आपस में संवाद करते हैं तो आपकी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें दूर हो जाती हैं जो आजकल बहुत सुन पा रही हैं। एंजाइटी लेवल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपका एंजाइटी लेवल अपने आप नीचे आए। और बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चा जो कम बोल रहा है वो अपने एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, हो सकता है टीचर के सामने एक्सप्रेस करने में उससे दिक्कत हो, लेकिन दोस्तों के साथ धीरे धीरे करके खुलता है। तो संस्कृति हमें बचाना बहुत जरूरी है। आ जाइए। तो इन्होंने संस्कृति को बता दिया है कि आज के जमाने में संस्कृति का ह्रास हुआ, ठीक है ना, तो इसकी ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है। चलिए, जोक्स अपार्ट, वो एक कैरेक्टर था, लेकिन ये सच है, reality है कि हम बात करते हैं, हम बड़े इससे बोलते हैं हम उत्तराखंडी है, हमें ये वाला चाहिए, ये वो जो भी है। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक गाना चला था, मुझको पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, सुना है ना सबने। बच्चा अपनी लैंग्वेज नहीं बोलना चाह रहा, बच्चा अपने आइडेंटिटी से परेशान है। नहीं, हमेशा याद रखना बच्चों, एक बेल जो पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है और पेड़ के हाइट से भी वो जब ऊपर निकल जाती है
तो उसे ये गुमान कभी नहीं करना चाहिए कि मैं पेड़ से ऊंची हूँ। वो तब तक है जब तक वो अपनी जड़ से जुड़ी है। जिस दिन उस जड़ को निकाल दिया आपने, उसके बाद वो अपने आप पूरी की पूरी सूख कर झड़ जाएगी। टेक्नोलॉजी वो पेड़ है और आपकी संस्कृति वो बेल है। उसकी जड़ मत सूखने दीजिए। अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करना सीखिए। हाँ, मैं पहाड़ी हूँ। हमारे पास इस तरह के क्राइसिस आते रहेंगे। कुछ हमारे मोबाइल खोल सकते हैं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, लाइफ की दिक्कत हो जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना, अपनी जड़ों से जुड़ाव रखिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अपनी भाषा बोलिए, अपनी बोली बोलिए, है ना। जनगणना में भी लोग आते ना, तो हम क्या बोलते हैं? हम हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? क्या आपको यहाँ आपके घर में या यहाँ पर भी हम कोशिश नहीं करते कि आपको गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊं भी सिखाएं? क्या आपके सिलेबस में संस्कृत नहीं है? क्या आप सब कोई ना कोई संस्कृत का मंत्र नहीं बोलते? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप बोलिए। मैंने जब आपकी पहली क्लास ली थी तो बहुत से बच्चों ने बोला था हम गढ़वाली हैं, हम समझ लेते हैं पर बोल नहीं पाते। मैं फिर से कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कीजिए। हम अपनी कला की क्लास में थोड़ा थोड़ा बोले कि गढ़वाली में नमस्ते, आप कैसे हैं, ये इसको कैसे बोलेंगे। तो एक बच्चा गढ़वाली वाला बोले, कुमाऊनी वाला बोले, जौनसारी वाला बोले, तो हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से बोलियां चल रही हैं। क्योंकि अगर आपके माता पिता बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, आप बोल नहीं रहे। और अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपके बच्चे सुनेंगे नहीं, तो उनका कोई दोष नहीं। अगर ये बच्चा कहता है मैंने कभी आम नहीं खाया, तो ये उसका दोष नहीं, ये दोष उस चीज का है जहां ये पला बड़ा, वहां इसकी थाली में कभी आम रखा ही नहीं गया। जब उसने देखा ही नहीं, उसने खाया ही नहीं, तो उसका स्वाद जो किताब में लिखा है वही बताएगा, लेकिन वो जो अनुभूति है वो नहीं होती। सिमिलरली आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपका बच्चा सुनेगा ही नहीं, और कभी वो भाषा उसने सुनी ही नहीं, वो बोली उसने सुनी ही नहीं, तो डेफिनेटली वो आगे प्रोपोगेट नहीं करेगी। और एक बोली या भाषा जब खत्म होती है तो सिर्फ एक भाषा खत्म नहीं हो रही होती, उससे जुड़े हुए आचार विचार, संस्कृति, उनकी लोक कथाएं, लोक कलाएं, वो सब भी हाशिए पर आ जाते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में इस समय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये चीज चल रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक प्रोडक्ट हो और उसको हम आगे लाएं। अल्मोड़ा है तो वो बाल मिठाई लेकर आ रहा है ना। देहरादून क्या ला रहा है? लीची लेकर आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है, आपको देहरादून का पता है। तो ये क्या है? ये हमारे वो फल हैं या वो चीजें हैं जो हमारी लोक संस्कृति के वाहक हैं। हमारे यहाँ किंगोर होता है, हमारे यहाँ इस समय वो हिस्सर होता है, देखा है? छोटा छोटा ऑरेंज है ना, लड्डू जैसा, है ना। और बहुत सारे फल इस समय हमारे पास जंगलों में हैं, लेकिन लोग जान नहीं रहे हैं। ठीक, तो हमें वो चीज आगे लानी होगी, हमें उसको लेकर बात करनी होगी, क्योंकि अगर हम ही अपनी चीजों को नहीं आगे ले जा सके तो दूसरे को कुछ नहीं पड़ेगी। तो अपने पलायन को हम रोकने के लिए उन्होंने कहा यहाँ घर नहीं, ये सड़क नहीं है, कोई चीजें नहीं है, तो ठीक है, सड़क की व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है, हमारा देश बहुत बड़ा है। तो एक बार हमने प्रॉब्लम बोल दी, लेकिन हम हमेशा कहते हैं प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन पर भी बात करें। सोल्यूशन ये है, हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आप देखिए आपके यहाँ क्या ज्यादा होता है, आप उसका कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा बहुत से एनजीओ लग गए हैं, वो वहां से पूरा की पूरा आपका भंजीर उठा लेंगे, आपका पौधा उठा लेंगे, और फिर उस पूरा की पूरा लेते हैं आपसे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि किलो पैकेट में पैक करके ज्यादा दामों में बेच रहे हैं। तो वो चीज हम घरेलू करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहाँ गांव की जो महिलाएं हैं वो इस तरह से
हाँ मंगल दल बने हुए हैं तो वो इस तरह से काम करें, उनके लिए सहायता भी दी जा रही है। तो क्या निराश हुआ जाए वाली बात याद आती है मुझे। हमारे पास ठीक है कुछ चीजें नहीं है पर बहुत सी चीजें हैं, तो हम उस पर इस तरह से सोचें कि हम अपने आप को मजबूत बना सकें और अपनी संस्कृति को भी बचा सकें। थैंक यू सो मच ग्रुप।